तो हम लोग अपना जो साधना सहज की है उसको आगे बढ़ाएं। जी। अनुराग दास जी, आप जो करते हैं वो अपना करिएगा। आनापान नित्य नित्य की जो क्रिया करते हैं वो अपना करिए, और हम लोग आपस में जो संवाद करते हैं उसे सुनिएगा। तो राम अवतार बाबू जी सर। अभी जब आप कमरे में घुसे हैं तो कमरे में घुसने से पहले आपकी स्थिति सहज थी कि असहज? मैं सहज थी। सहज था ना? जी। सहज क्यों था? मौसम ठंडा है। थोड़ा जोर से बोला करिए। मौसम जो है कुछ ठंडा है। मौसम में बदलाव है। बदलाव है। जी। किसकी अपेक्षा बदलाव है? ताप की अपेक्षा बदलाव है। क्योंकि यही एक दिन पहले बहुत ताप था। ताप बहुत था, गर्मी बहुत थी, पारा बहुत चढ़ा हुआ था। जी। जिसके कारण वर्तमान में मौसम में काफ़ी गर्मी थी। जी। ठीक है ना? जी। हवा में गर्म था, दीवार गर्म थी, छत गर्म था, यानी चारों तरफ आग बरस रहा था, ऐसा लग रहा था। जी। यहाँ तक कि छाया में भी कहीं रहने की जी स्थिति नहीं बन रही थी। वहाँ भी हवा गर्म गर्म ही था। वहाँ सब जगह लग रहा था कि आग ही आग बरस रहा चारों तरफ से। जी। पंखा चला रहे हैं तो भी नहीं, पंखे की हवा भी गर्मी दे रही थी। जी। जिसके कारण पूरा मौसम ही गर्म था। जी। है ना? जी। अब जब कमरे में घुसे हैं तब कैसा आपको महसूस हुआ है? तो कुछ उमस लगा इसमें अंदर। उमस लगा है। जी। क्यों उमस लगा है? गर्मी के कारण, ताप का। क्योंकि दीवार गर्म है, छत गर्म है, और इसमें जो हवा है वो गर्म है। जी। इस वजह से उमस लग रहा है। यही ना? जी। जो हमें भी अनुभव हो रहा है, आपको भी अनुभव हो रहा है, जी। और यही अनुभव हमको लगता है कि अनुराग दास को भी हो रहा होगा। क्यों अनुराग दास जी? तो कमरे के पहले हम लोगों की स्थिति सहज थी। जी। कमरे में आए तो असहज स्थिति हो गई। जी। वर्तमान में आपको कैसा लग रहा है? व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, सांस लेने में दिक्कत, खुजली, या इसमें से बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, या एक आध दो हैं, या सभी हैं? नहीं, वो कम लग रहा है बस। गर्मी से जो कम लग रहा है, क्या कुछ नहीं लग रहा। गर्मी कम होने के कारण व्याकुलता नहीं है। जी। ये ना? जी। है लेकिन कम है। कम है। सांस लेने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गर्मी काफ़ी हद तक, जी। हवा जो गर्म है वो काफ़ी हद तक नमी आ गई है। जी। गर्मी में काफ़ी कुछ नमी आ गई है। और नमी क्यों आई? क्योंकि वातावरण कुछ हल्का ठंडा है, इसीलिए ना। जी। तो अब पहले की अपेक्षा जो कल और परसों था, वर्तमान स्थिति, वो वर्तमान स्थिति आज नहीं है। जी। शरीर पे कोई आंच लग रहा है? शरीर पे भूकंप मालूम हो रहा है बस। आंच है लेकिन परसेंटेज में कम है, और काफ़ी कुछ कम है, जिससे हम सहन कर ले जाएं ऐसा लग रहा है। है ना? जी। और जो पहले बैठते ही गर्मी के कारण पसीना होता था, वह पसीना हमको लगता है कि बहुत कम है। कि पहले की अपेक्षा ज़्यादा है या कम है? बहुत कम है। बहुत कम है ना? पसीना अब नहीं हो रहा होगा। तो जो सहज स्थिति है वो अब कुछ महसूस हो रही है। पूरा तो नहीं है लेकिन कुछ महसूस हो रही है। और कुछ क्या, कल और परसों की गर्मी की अपेक्षा हमको लगता है कि 50 से 60% गर्मी डाउन हुई है।
गर्मी से राहत जो है जी 50 से 60% हम महसूस हो रहा है, जी ये ना। जी तो अब जो स्थिति बन रही है कल और परसों की अपेक्षा, वो सहज लग रही है कि नहीं? साल हो रही है, हम्म। साल हो रही है। और सहज के साथ साथ शरीर और मन प्रसन्नचित और आनंदित हो रहे हैं कि नहीं? जी हो रहे हैं। और यही 2 दिन पहले कितना व्याकुल था, बेचैन था, घबरा रहा था, दुखी था, पीड़ित भी था कि नहीं था? जी लेकिन अब जो कल का अनुभव था, परसों का अनुभव था, वह अनुभूति आज नहीं है। जी गिरावट आई है कि नहीं? गिरावट आई है। दोनों परिस्थितियों का अनुभव करने वाला कौन है? मैं हूँ, मैं कौन? मैं स्वयं। मन है। कौन है? मन। मैं स्वयं कहाँ हुआ? मैं स्वयं तो शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं। उसमें तो कहीं कुछ है ही नहीं है। मैं तो अभी आप बार बार बोलता हूं मैं कि मैं स्वयं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं। मेरे में तो यहाँ कुछ है ही नहीं है। जी जी हाँ, मन अनुभव कर रहा हूँ। मन बना कैसे? परिस्थिति को देख करके। जी अब परिस्थिति कल जो थी ऐसे लग रहा था कि भी शरीर छूट जाएगा, मर जाएंगे, कैसे वहां बैठेंगे, तमाम तरह के प्रश्न उठते थे कि नहीं? जी जी लेकिन हम चतुर हैं, चतुराई के साथ साथ जन्म में हम एक साधक भी हैं और इन सब चीज़ों से मैं ऊपर उठ चुका हूं। लेकिन आपकी अकुलाहट, घबराहट, बेचैनी को दिखा करके मैं कहाँ ले जाना चाहता हूं? स्वयं तक। जी स्वयं तक जाने के लिए जो बाधक हैं ये हमारा मन ही है। जी और मन बनता है वर्तमान परिस्थिति से। जी तो ये छोटी मोटी चीजें तो प्रकृति के नियमानुसार पानी के बुल्ले की तरह ये बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, उसी में लय होती रहती हैं, ऐसे प्रकृति के अपने नियम में ये लहर है। जी कल तक जो गर्मी था और प्रचंड गर्मी था, उस सूरज के अपने स्वरूप में आने की वजह से वह देखिए लहर था कि नहीं था? जी इतना। और वही लहर जन आज देखिए नहीं है जी कि है? कम है, बहुत कम है। माने जो लहर होनी हाँ, चाहिए उतना- थी वो नहीं है। वह लहर नहीं ना है। जी जिससे अकुला रहे हो, घबरा रहे हो, बेचैन हो रहे हो, मरने जैसी स्थिति हो रही हो, श्वास लेने में दिक्कत हो रहा हो, जी ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना। जी तो लहर ही तो था, जी उठा और फिर उसी में लय हो गया। जी लेकिन आप अपने आप में धैर्य रखे, धीरज रखे, जी तो वो जो वर्तमान में आपको अनुभूति हो रहा था, बड़ी बेचैनी, जी और मेरे प्रति जो है आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा होगा, वह भाव आज वर्तमान में नहीं होगा। जी कि हो? नहीं नहीं है ना। जी तो सहज असहज स्थिति जो पैदा होती है वह प्रकृति के नियमानुसार हमारे मन में उत्पन्न होती है। जी किसमें उत्पन्न होती है? मन में। मन में उत्पन्न होती है। मन मुझे अपने आप तक जाने नहीं देता, इसीलिए परिस्थितियों का दास बना देता है, जी परिस्थितियों का स्वामी नहीं बना पाता। जी अगर परिस्थितियों का स्वामी बनना है तो धैर्य जो साधन है जी परिस्थिति को बदलने के लिए उसे धारण करना होगा। जी और हम लोगों ने परिस्थिति को बदलने का काम धैर्य रूपी साधन का प्रयोग करके आज कैसा स्थिति महसूस हो रहा है। जो कल को असहज ही नहीं, असहज में भी असहज स्थिति थी, जी ऐसे मालूम पड़ता था कि शरीर अभी छूट जाएगा, मर जाएंगे, ऐसा स्थिति महसूस हो रही थी। जी लेकिन फिर भी हमने धैर्य धारण किया, स्थिरता की वजह से आज हमारी परिस्थिति जो बदली है वह धैर्य धारण करने की वजह से बदली है। जी तो जो सहज स्थिति आज बनी है वो कल नहीं थी, जी और जो आज की स्थिति है वो कल जब बदलाव आएगा
ये आज की स्थिति कल नहीं रह जाएगी, क्योंकि जो आज की स्थिति परिस्थिति है वह मौसम के हिसाब से बदलेगा। जी अगर बारिश हो गई तो ये ठंड हो जाएगा, जी ठीक है। जी और अगर बारिश नहीं हुई और सूरज अपने प्रचंड उसमें फिर स्वरूप में आ गया तो दूसरा स्थिति क्या आएगा, जो कल था। जी लेकिन कल की स्थिति हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ना हम बारिश देख पा रहे हैं और ना गर्मी देख पा रहे हैं। जी लेकिन वर्तमान और जो भूत था वो तो देख रहे हैं ना। जी तो भूत हमारा जो गया कल का, वह हमें असहज में भी असहज स्थिति करके गया, जी और उसी असहज स्थिति को देखने की वजह से आज वर्तमान की स्थिति जो हम देख रहे हैं इसमें काफी कुछ गिरावट है, जी और हमें अपने सहज स्थिति में रहने में आनंद आ रहा है जी कि नहीं? जी आ रहा है। आ रहा ना? जी अभी देखिए, आप इस कमरे में हल्का हल्का हवा चल रहा है, जी शरीर को स्पर्श कर रहा है, और स्पर्श करके कल वाली गर्मी जो ताप दे रहा था, आंच दे रहा था, वो आज नहीं है। जी आज हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा है तो गुदगुदी पैदा कर रहा है, आनंद की अनुभूति कर रहा है। तो जो कबीर की सहज साधना है वह जीवन को सहज बनाने के लिए है, जी क्योंकि हम स्वयं अपने आप में सहज हैं, स्वयं को प्राप्त हैं सहज, जी लेकिन स्वयं को स्वयं में हम जानते नहीं, इसीलिए हम सहज हैं नहीं। जी हमारी जो सहज स्थिति है उस सहज स्थिति में दूसरे लोग अपनी बुद्धि डाल करके हमको अपनी तरफ खींच करके असहज बना दिए हैं, जी ठीक है कि नहीं? जी जी ये जो हम लोग साधना भी कर रहे हैं, ये साधना भी अगर आपको अपने तक जाने का साधना नहीं है, स्वयं को अनुभव करने का साधना नहीं है, तो ये साधना भी आपको असहज कर देगी, जी क्योंकि मन प्रफुल्लित नहीं हो रहा, प्रसन्नचित नहीं हो रहा, आनंदित नहीं हो रहा। और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। हमारी चाहना, हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा है। हमारी जो चाहना है वो जब मिलेगा तभी तो हम तृप्त होंगे। जी और चाहना ही जानते हैं हमें हमारी स्थिति को असहज बनाती है। जी हम चाहना को ही खत्म कर दें तो समान हो जाएंगे फिर। हमारी जो असहज स्थिति बनी हुई है जी वो अपने आप सहज हो जाएगी। जी बात समझ रहे हैं? जी हम चाहना को ही खत्म कर दें, जी हम साधना भी नहीं करेंगे, हमें कोई साधना की जरूरत नहीं है, जी हम इस चीज को भी खत्म कर दें तो हमारी स्थिति सहज हो जाएगी। तब मैं आपको अपनी तरफ खींच करके आपके शरीर को, मन को, इंद्रियों को हम असहज नहीं कर पाएंगे। जी बात समझ रहे हैं? जी जैसे कभी कभी हमारा शब्द जो है ऐसा कड़वा घोर पिला देता हूं कि मन में कष्ट होता है कि नहीं होता है? जी जी तो उस समय में कैसे लगता है कि कहाँ यार मैं पागल आदमी के पीछे पड़ गया, कि ये जो है हमें साधना सिखा रहा है कि जो है हमको और कष्ट दे रहा है। तो उस समय में जो आपकी स्थिति बनती है, उस समय में आप देखेंगे कि आपकी साधना वधना जो कुछ भी है सब धराशायी हो जाती है। जी बात समझ रहे हैं? जी तो ऐसी साधना की भी हमें जरूरत नहीं है। जब ये स्थिति आ जाए तब आपकी स्थिति सहज होगी। जी बात समझ रहे हैं? जी तो सहज स्थिति को सहज में रखने का काम कौन करेगा? मैं करूँगा। मुझे स्वयं ही करना होगा। जी मुझे करना है। बात समझ रहे हैं? जी तो मुझे स्वयं अपना स्वरूप जब जानकारी होगा, स्वरूप की जानकारी होगी, तभी तो हम अपने को सहज कर पाएंगे। जी और सहज करने के लिए हमारा जो शरीर है, शरीर के साथ साथ जो शरीर के पार्ट हैं, उनको सुरक्षित करने का काम हम जब स्वयं कर ले जाएंगे तब न हमारी स्थिति सहज होगी। जी जैसे आंख से देख करके आकर्षण, तो आकर्षण में हम खींचे जा रहे हैं, तो उस खिंचाव में अपने आप को हम बदलें, हम खींचे नहीं जाएंगे, हम अपनी जगह पे स्थिर रहेंगे। ये स्थिति जब आपकी बन जाएगी तब आपकी स्थिति मजबूत होगी जी और सहज स्थिति आपकी बनी रहेगी। जी कान आपका है, कान ने शब्द सुना, किसी ने अपशब्द कह दिया, आपको लगा तो मन में कष्ट हो गया, और किसी ने प्रेम से शब्द आपके कान में डाल दिया तो आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरा अपनत्व का भाव रखने वाला है, बस उसके पीछे पीछे आप घूमने लगे।
तो आपकी जो सहज स्थिति है वो दोनों परिस्थितियों में असहज हो जाएगी। जी जी आप शब्द सुनेंगे तो कष्ट महसूस होगा तो भी असहज हुए, और अगर प्रेम का शब्द कान में पड़ा तो आप खींचे हुए जा रहे हैं, उसमें आकर्षित हो रहे हैं, तो भी आपकी स्थिति जो सहज थी पहले जी शब्द सुनने से पहले जी वह असहज हो जाएगी, जी है ना। जी जी तो सहज स्थिति को सहज में बनाए रखने के लिए हमारे शरीर की इंद्रियां हमारे बस में होनी चाहिए। जी और इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा शब्द या कौन सा रूप या कौन सा दृश्य सुगंध दुर्गंध का है, जो नाक है, नाक का जो दृश्य है सुगंध दुर्गंध, वो हमें सहज बना रहा है या असहज बना रहा है। सुगंधित अगर आपका नाक महसूस करा रहा है तो भी आपकी सहज स्थिति को असहज कर रहा है, जी उस तरफ और दुर्गंध तो असहज बनाएगा ही। जी तो दोनों परिस्थितियों में मैं नहीं हूं, जी या दोनों परिस्थितियां मैं नहीं हूं, ये इंद्रियों का विषय है। जी क्या है? इंद्रियों का विषय। इंद्रियों का विषय है। कि मैं स्वयं अपने आप में जो विषय हूं, ये मैं विषय नहीं हूं, जी ये इंद्रियों का विषय है, और इंद्रियां ही हमें चंचल कर रही हैं। जी बात समझ में? जी तो जो सहज स्थिति धीरे धीरे आज गर्मी के कारण असहज स्थिति बनी हुई थी, और कितने दिन तक, अप्रैल 1 तारीख से लेके 1 महीना, वो मई पूरा, जी 2 महीना जो कष्ट हम लोगों ने झेला है गर्मी के कारण, वो आज वर्तमान में कैसा महसूस हो रहा है? एकदम उसके विपरीत दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? जी तो 2 महीना तक लगातार 2-2 घंटे सुबह शाम हम लोगों ने जो अनुभव किया, वो अनुभूति आज वर्तमान में नहीं है। जी तो वो जो 2 महीना मतलब 30 दूनी 60 दिन जी है, जी और 60 दिन तक जो हम लोगों ने अनुभव किया, उसमें क्या मर गए, समाप्त हो गए? नहीं, धैर्य धारण किए तो उस परिस्थिति को भी हम लोग बदल ले गए। अगर उस परिस्थिति को हम लोग नहीं संभाल पाते तो क्या करते? कूलर लगा लेते, पंखा लगा लेते, एसी लगा लेते, या चिल्लाते, अरे माई हो, अरे दादा हो, यहाँ कहाँ जाऊं, कहाँ हमें ठंडी मिले। तो ये व्याकुलता जो है जी छाई रहती, जैसे आम आदमी का है, उसी तरह से हम खास आदमी जो साधना कर रहे हैं, इस साधना करने वाले की भी स्थिति आम आदमी की तरह ही रहता। लेकिन हम लोग उसी पसीने में, उसी गर्मी में रह करके जब 2 घंटे तक लगातार बैठते थे, तो जब शुरुआती दौर में असहज स्थिति रहती थी, वह स्थिति 2 घंटे तक नहीं रह जाती थी। क्या रह जाती थी? नहीं रह जाती थी, खत्म हो जाती थी। तो व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट सब अपने आप समाप्त हो जाता था जी और बल्कि और बैठने का मन करता था। जी जी लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं बैठाता था, जानबूझ करके नहीं बैठाता था, क्योंकि हमें एक शब्द आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, या आप अपने बच्चे को भी बार बार आप भी बोलते होंगे कि सस्ता रोए बार बार जी और महंगा रोए एक बार। तो कबीर की सहज साधना है। सहज में हम अपनी वासना को अपने बस में करके हम सदैव दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, सदैव के लिए। जी तो आप बता दीजिए, अगर आज की गर्मी से हम प्रभावित हो जाएं और उसके उपचार ढूंढने लगे, तो उस गर्मी से हम लोगों ने 2 घंटे में जो उसको हम डाउन कर देते थे, जी गर्मी को ही हम खत्म कर देते थे, आनंद की अनुभूति होती थी, एक सहज स्थिति हमारी खुद बन जाती थी। 2 घंटे पहले जब हम लोग बैठते थे शुरुआती में, उस समय में असहज में भी असहज स्थिति थी। लेकिन वही 1 घंटा लगातार जैसे हम लोग बैठ जाते थे, पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता था, और वही दूसरे घंटे में प्रवेश करते ही हम लोगों की असहज में जो असहज स्थिति थी, वो अपने आप सहज होने लगती थी। इसका तो अनुभव हम लोगों को हुआ कि नहीं हुआ? किया गया जी, किया गया सर, किया गया सर, अनुभव किया गया। लेकिन उस अनुभव में मन में क्या क्या नहीं उत्पन्न हुआ होगा, मनोभावनाएं क्या क्या नहीं बदली होंगी, लेकिन आप अपने मन में लेकर के रह गए, और मैं तो खुद जान ही रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं।
तो दोनों की स्थितियां आज वर्तमान समय में कितनी सहज है? जी साहब है। सहज है कि नहीं है? जी साहब। यही स्थितियां सहज में हम लोगों को अपनी बनानी है कि कोई भी परिस्थिति किसी भी तरह की आ जाए, हम अपने आप का धैर्य ना खोएं। जी क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है वो प्रकृति की है, प्रकृति में बदलाव हो रहा है, मैं उसे देख रहा हूं जी और मैं उसे जान भी रहा हूं, समझ भी रहा हूं। वर्तमान की स्थिति से पहले का भी स्थिति मैं देखा, वर्तमान की भी देख रहा हूं, और यही जब बदल जाएगा तो उसको भी देखूंगा। तो जी तीनों काल में मैं हूं, जी ये स्पष्ट हो जाता है। और ये तीनों को स्पष्ट कर देने से हमारी स्थिति सहज में सहज हो जाती है। जी तब मन में कोई कल्पना नहीं रहती है, ना अच्छे के रूप में और ना ही बुरे के रूप में। जी अभी जो स्थिति आपकी बनी हुई है, अभी आपकी स्थिति कैसी बनी हुई है? एकदम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। जी जी मन में भी कोई कल्पना नहीं हो रहा होगा कुछ नहीं। और शरीर में तो कहीं कुछ है ही नहीं। जी तो दोनों परिस्थितियों में हमारी स्थिति एकदम बिल्कुल सहज हो गई नहीं। जी और अभी जब हम बोल के बंद हो जाएंगे और अभी 1 घंटे बाद जो हमारी स्थिति और कैसी हो जाएगी, और आनंद हो जाएगा। ये भी देखेंगे हम। जी बात समझ रहे हैं? जी तो हम स्वयं कौन हैं? क्या ये जो परिस्थितियां बदल रही हैं, क्या वो मैं हूं? नहीं। इन परिस्थितियों का स्वामी हूं मैं। जी क्या हूं? बस मालिक। इन परिस्थितियों का स्वामी अर्थात मालिक हूं मैं। जी लेकिन ये परिस्थितियां हमें बदला करके हमें नौकरों से भी बदतर कर देती हैं। होता हो रहा नहीं हो रहा था? जी अगर हम उसको चेंज कर दिए होते, पंखा चला देते या कूलर लगवा देते या एसी लगवा देते या एक गेट ही खोल दिए होते, या यहाँ से उठ करके हम लोग बाहर जा करके भी बैठ करके साधना कर सकते थे, जी बरामदे में भी बैठ के कर सकते थे। लेकिन हमने कोई परिस्थिति बदली नहीं और एक रस अपने काम में हम लोग लगे रहे। और 2 महीने का जो समय गया है वो कितना व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट पैदा किया, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। जी 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 साहब। लेकिन क्या वो स्थितियां आज हैं? ना। तो अब आप समझ लीजिए कि आप कौन हैं। अब अगर नहीं समझ पाएंगे और इतना स्पष्ट करने से नहीं समझ पाएंगे तो आप कब समझेंगे? मैं शांत हूँ, तब शुद्ध हूँ, शाश्वत हूँ, सुधार आने वाला हूँ। एक रस हूं कि नहीं हूं? जी एक रस हूँ। 2 महीना जो परिस्थितियां बदली हैं, जी इन परिस्थितियों में हमें कोई बदलाव नहीं होगा। हमारे में कोई बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं। बोलिए। प्रकृति में ही बदलाव जो भी आया है। हमारे शरीर में बदलाव आया, हमारे मन में बदलाव आया, हमारे चित्त में बदलाव आया, हमारी बुद्धि में बदलाव आया। जी जी लेकिन मैं स्वयं अपने आप में कोई बदला? कुछ नहीं। तो ये एक रस की स्थिति है। यही स्थिति मैं इसको क्यों दिखाया? काम वासना जब जागृत होती है, जी जागृत होने से पहले भी तो मैं रहता हूं। जी ठंडा रहता हूं, शीतल रहता हूं, प्रसन्न रहता हूं, आनंदित रहता हूं, सबके साथ घुल मिल करके बातचीत करता हूं और ये भी ध्यान रखता हूं कि मैं किसके लिए क्या हूं या मेरे लिए कौन क्या पद का महत्व रखता है। जी इस हर चीजों पे हम ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे ही काम वासना जागृत हुई किसी भी कारण से, जी वहां वो अपने में खींच ले जाता है जी और सारी स्थितियां परिस्थितियां आपकी बदल जाती हैं। जी आपके शरीर की सारी स्थितियां, नसें जो हैं अपने में एकदम खड़ा कर देती है, जी झंझनाहट पैदा कर देती है। जी अब बुद्धि और दिल दिमाग को खाली एक ही चीज दिखाई देता है, खाली भोग, जी और कुछ दिखता है? कुछ नहीं। और जैसे ही भोग को आपने भोगा, किसी भी एन केन प्रकरण जैसे भी आपने जैसे भोगा, जी एक तो मन स्थिति बदलती है, दूसरे शरीर, तीसरे इंद्रियां, जी और जैसे स्थिति परिस्थिति बदलती है वैसे मन भयभीत होने लगता है, जी डरने लगता है, अरे मैंने क्या कर दिया। जी और उसका जो परिणाम आता है आत्मग्लानि, घृणा, पश्चाताप। अब वो जीवन भर आपको कष्ट देता रहता है। जी अगर उसी स्थिति परिस्थिति को हम पहले से ही जैसे जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में हम रखें अपने मन को, जी मन में
वासना उत्पन्न ही ना होने दे, काम वासना को। जी जी। सतर्क रहें, सावधान रहें, चेतना में रहें, तो जो पश्चाताप अंत में मिल रहा है, क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसकी हिम्मत है आ जाए ना, या किसी को हिम्मत है आपको कुछ कह दे, कुछ नहीं, या किसी की हिम्मत है आपके साथ कुछ कर दे? कुछ नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के दोषी हम स्वयं हैं, स्वयं है जी। और स्वयं ही हम अपने दोष को मुक्त भी कर सकते हैं। जी हमारा काम दूसरा नहीं कर सकता। जी। तो हमें अपने ही दोषों से मुक्त होना है। भूख भी दोष है, प्यास भी दोष है, नींद भी दोष है, आलस्य भी दोष है, आनंद भी दोष है। आनंद जो मैं कह रहा हूं ना, वह भी दोष है। जी जी। प्रसन्नता भी दोष है, दुख भी दोष है, पीड़ा भी दोष है। दोष है। और इनसे परे मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं। जी। मेरे में कोई मिलावट है बताइए? कोई मिलावट नहीं। आनंद आया तो भी मिलावट हो गया, और दुख आया तो मिलावट है। ये है। तो जब मिलावट आप कर देंगे तो शुद्धता कहाँ रह जाएगी? जी नहीं रहेगी। किसी भी तरह की अगर आपने मिलावट की, जैसे मैंने अभी 2 महीने तक लगातार, मैं यही देखना चाहता था कि साधक हमारा अपने आप में वास्तव में लगन पूर्वक काम कर रहा है, जिज्ञासा है, मुमुक्षुता है या नहीं। इसी 2 महीने में हमें पता चल गया होता, और चल भी गया, कि एक रस है आप, आपके अंदर में सहन करने की क्षमता है। और जो व्यक्ति के अंदर में सहन करने की क्षमता होती है, वही अपने स्थिति परिस्थिति को बदल करके अपने सहज स्वरूप में आ सकता है। और जिसके अंदर में व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट होने के कारण और छोड़ के चल देता है, वो तो भटका हुआ व्यक्ति पहले से ही है, और भी भटक गया। कभी वो स्थिर हो ही नहीं सकता है। और जब तक वो स्वयं अपने आप में स्थिर होने की दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करेगा, तब तक कोई उसको बाहर से स्थिर कर नहीं सकता। लाख कबीर आ जाएं, लाख बुद्ध आ जाएं, लाख पतंजलि आ जाएं, लाख भगवान आ जाएं, ठीक है, उसको बदल नहीं सकते। और अगर कोई बदलेगा तो स्वयं अपने आप को ही बदलेगा, और उसी अपने बदलाव में ही दूसरे का ज्ञान काम आता है। और अगर हम स्वयं बदलना ना चाहें, आप लाख हमको ज्ञान देते रहिए, लाख जानकारी देते रहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है? जैसे मैंने बताया था ना, इसका भगवान शंकर जी का उदाहरण, पार्वती जी ने कहा कि ये भक्त आपका इतना गरीब है कि उससे गरीब तो कोई है ही नहीं। अब क्यों नहीं जन्म उसको आप अमीर बना देते हैं, धनवान बना देते हैं? भगवान शंकर जी कहते हैं, मैं उसको देना चाहता हूं, खुद नहीं लेना चाहता, तो मैं क्या करूं? तो पार्वती जी कहते हैं, तुम देना ही नहीं चाहते हो तो लेगा कैसे? तो जिद कर देती हैं। तो भगवान शंकर जी ने कहा, ले लो, दिखा देता हूं आपको। हमको क्या जाता है, हम तो चाहते हैं कि वो सुखी हो जाए, धनवान हो जाए, और आप जिद कर रहे हैं तो लो कर देता हूं। वो रास्ते चल रहा था, और रास्ते में ही जो है एक सोने का ईंट रख दिया उन्होंने। और जैसे ही ईंट के पास पहुंचा, तैसे उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ये अंधे लोग कैसे चलते हैं। अब उतनी देर जो है जहां पे वो सोने का ईंट रखा हुआ था, उतनी जगह पे वो अंधा होने का नाटक करता है, बताइए। और उसके पैर में ठेस भी लगता है उस ईंट की वजह से, लेकिन फिर भी टोक करके आगे निकल जाता है। और जब आगे निकल जाता है, तब सोचता है कि यार ये अंधे लोग कैसे चलते होंगे, ऐसे ही चलते होंगे, हैं जी। अब बता दीजिए। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि देखिए, मैं इसे देना चाहता हूं, लेकिन ये खुद नहीं लेना चाहता, तो मैं बताओ क्या करूं? गलत कर रहा हूं, बोलिए। नहीं, सही है। तो मेरी जो स्थिति है, वह मेरी स्थिति समझना इतना आसान नहीं है जी। मैं तो साधक को देखना चाहता हूं। भीड़ बढ़ाना तो आसान है महाराज जी। आपने देखा होगा कि हम लोग 939 दिन से आज काम कर रहे हैं जी। और इसी हाल में नहीं, हम इसका बड़ा हाल भी बनवा करके उसमें भीड़ इकट्ठा कर लिए होते। टेंट लगा करके, हम माइक लगा करके हम जन्म लोगों को शिक्षा दे देते। लेकिन हमको तो जिज्ञासु चाहिए ना जी, मुमुक्षु चाहिए।
यही तो हमें परख करनी थी, देखें कि जन्म मुमुक्षु कौन है। जी अब मुमुक्षु जन्म खींचे हुए जरूर आ रहे हैं, चाहना जरूर है, लेकिन वो अपने मन के अनुसार चाहना चाह रहे हैं। अब बताइए, हम उनके मन के अनुकूल तो नहीं बन पाएंगे। जी अगर कोई भी मेरे पास आया तो उसको मेरे मन में मन मिला करके मेरी चीज को सीखना चाहिए था, जी और मेरे मन में मन मिलाया ही नहीं, बल्कि वो अपना मन हमारे ऊपर हावी रखना चाहता है। जी तो मैं जहां हूं वहीं हूं। अब वो बेचारे आए और जैसे थे वैसे ही चले गए वापस। जी आप बता दीजिए क्या सीखा उन्होंने। हम आपकी जिंदगी को सहज करना चाहते हैं, चाहना ही खत्म कर दो। जी जिंदगी सहज है, हमारे पास स्वयं साधन है, आंख है, कान है, हाथ है, पैर है, दिल दिमाग है, सब सलामत है, स्थिर है, शुद्ध है। जी हम किसी से चाहना क्यों करें? हम क्यों नहीं अपने इसी साधनों का प्रयोग करके हम चाहे नमक रोटी खाएं चाहे दूध रोटी खाएं, जी अपने स्वयं के साधनों का प्रयोग करके ही हम उससे खाएं, जी तो हमारी स्थिति सहज बनी रहेगी कि नहीं? जी बल्कि हम दूसरे से मांगने की अपेक्षा हम स्वयं सक्षम होंगे दूसरे को देने में। जी हम जब गुरु जी के पास आए थे सन 1990 में, तो हम लोगों को आशा थी कि कोई सीधा पिसान लेकर के आएगा तो हम लोग खाएंगे तो भजन करेंगे, ठीक है। जी तो गुरु जी तो हमारे मेच्योर थे, लगभग 65-70 साल की उनकी उम्र थी, लेकिन मेरी उम्र तो 20 साल थी। जी भूख खूब लगता था जी उम्र के हिसाब से, लेकिन मन में दृढ़ता थी कि किसी के आगे हाथ नहीं पसारूंगा। और वो तो मेरे मन में पहले से ही था, खिलाने का भाव मेरा बचपन से है, खाने का भाव नहीं है। वो तो मेरे अंदर में दृढ़ता के साथ था, मजबूती के साथ था। और साथ साथ गुरु जी ने 2 साखी हमें पढ़ा दी, एक कबीर साहब की, एक तुलसीदास की। जी तुलसीदास जी की जो साखी है, तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी कर पर कर करो, जी कर तर कर न करो, जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो। कर माने हाथ, जी कर दूसरे हाथ के नीचे अपना हाथ ना करो, बल्कि देने की इच्छा रखो, ऊपर रखो अपना हाथ को। और जिस दिन आपको ये स्थिति आए उस दिन अपने आप को मर जाओ, ठीक है, लेकिन मांगने का स्थिति नहीं होना चाहिए। ये साधकों के लिए उन्होंने कहा है। दूसरा कबीर साहब कहते हैं कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। तो हम कबीरपंथी हैं। जौलों कर डोले पग उचाले, तौलों आस न कीजिए। हमारा हाथ पैर आंख नाक कान सही सलामत, हम चल सकते हैं, डोल सकते हैं, कर सकते हैं, दूसरे की सेवा कर सकते हैं, तो हम सेवा क्यों लें किसी से? तो हम लोगों ने क्या किया मालूम? 1 बीघा खेत था गुरु जी के नाम का, आपने देखा ही था, मैं बताया भी था, आप गए भी हो। उसी में हम लोग काम करना शुरू कर दिए। और जैसे काम करना शुरू किए, ठीक है, कमेंट तो इतने आए कि क्या बताएं आपसे। और ऐसे ऐसे कमेंट आए, हऊ देखा हो साधु बने हुए हैं, साधु होकर के हऊ देखा खेते में काम करते हैं, कितना केचुआ मरी है, कितना कीड़ा मरी है, ये लोग हिंसा करते बाटे, ठीक है। तमाम तरह की प्रश्न उत्पन्न हुए, लेकिन हम लोग काम करना नहीं छोड़े, सुनते भी रहे, काम भी करते रहे। और गुरु जी हमारे हमसे चतुर तो थे ही, भाई मैच्योर थे तो चतुर थे। वह काम कराना हमसे छुड़ाए नहीं, बल्कि और लगन पूर्वक खुद भी करते थे, हमसे करवाते भी थे। आज ऐसी स्थिति वहां बना दिए साल भर के अंदर में ही कि 10 मूर्ति बैठ करके भोजन करें, भोजन की कमी ही नहीं बनेगी, कभी बनेगी कि भोजन में भी कोई कमी हो, और वो भी दोनों टाइम बना के खाएं। अब आप बता दीजिए, अगर वही हम लोगों दूसरे के कमेंट सुने होते और कमेंट सुन करके काम करना बंद कर देते, तो जो पहले की स्थिति थी उसमें बदलाव आता नहीं आता। हम धनवान बन पाते? हम दूसरे के सामने जो है एकदम उसे गूर गंवार मूर्ख कमजोर जो के थे जैसे थे वैसे बने रह जाते। तो ज्ञान का साधना का क्या मतलब होता? कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, वही स्थिति हमारे लिए आज कितना अमृत का काम कर रहा है, क्योंकि मैं स्वयं भी आज भी वही साधक हूं जो मैं आज के 30-35 साल पहले था। आज भी मैं अपने दिमाग को शुद्ध रखता हूं, शांत रखता हूं, स्थिर रखता हूं और नई नई चीजों को सीखने का प्रयास करता हूं।
हमारे शरीर में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मन से स्थिर रहता हूं। वो परिस्थिति को देखता हूं कि परिस्थिति कैसी बदल रही है, और ये परिस्थिति बदल करके मेरे अंदर में क्या बदलाव लाना चाहती है। तो क्या मैं स्वयं इस स्थिति परिस्थिति से बदल जाऊं? नहीं। क्या मेरा यही काम है? ये काम तो आम आदमी सभी लोग कर रहे हैं, जी। मैं खास कैसे बना हूं? इसी वजह से कि हमारी स्थिति परिस्थिति हमको न बदल सके, बल्कि उस स्थिति परिस्थिति को मैं स्वयं बदल सकूं। जी। अब 2 महीने तक लगातार गर्मी कितना झेले हम लोग, दोनों लोग जी। हैं, जी। लेकिन बदलाव आज कैसा दिख रहा है? जी। एकदम शुद्ध है, शांत है, स्थिर है कि नहीं? जी। एक आनंद की अनुभूति हो रही कि नहीं? जी। लेकिन ये आनंद की अनुभूति शाम तक रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, कैसे मालूम? क्योंकि परिस्थितियां बदलेंगी, वातावरण बदलेगा, तो उसमें बदलाव दिखाई देगा। लेकिन मैं तो नहीं बदलूंगा ना, जी। मैं तो स्वयं वैसे ही रहूंगा, जो भी हूं वही 2 महीना पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। जी। तो आगे रहने वाली जो स्थिति हमारी है, वो एक रस की ऐसे ही बनी रहे। इसीलिए मैंने आज आपको कहा कि हम लोगों की जो अपनी साधना है उसको आगे बढ़ाएं, जी। क्योंकि हम लोग सहज में ही रहना, जीना चाहते हैं, हम लोग असहज बनना ही नहीं चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? जी। तो सहज में रहने वाला व्यक्ति परिस्थिति का दास नहीं, बल्कि परिस्थिति का स्वामी होता है। जी। बात समझ में आ गया कि नहीं? जी। अब हम लोग स्वामी बने हैं आज, जी। परिस्थिति को बदल करके। और अगर हम परिस्थिति को बदले होते तो मैं स्वामी नहीं बदल पाता जी। और नहीं बन पाता, तब हम इसके नौकर ही रह जाते। जी। इसलिए अपने आप को बदलने की जो कला हम सिखा रहे हैं, वो कला सीखते चलिए। जिस दिन हम स्व को स्व में स्थित कर ले जाएंगे, उस दिन जो है मैं आपको उसको भी बताने के बाद भी मजबूत करना हमारा काम है। जी। जैसे मैं साधना रोज करा रहा हूँ, साथ में आपके बैठ रहा हूँ, तो आपका मन मजबूत हो रहा है। जी। ये बीच बीच में मैंने कभी कभी छोड़ छोड़ करके भी देखा जी। कि आप अकेले बैठिए, चलिए, देखिए। क्यों? क्योंकि आपकी स्थिति परिस्थिति क्या कह रही है, क्या सोच रही है, क्या कर रही है। जैसे एक दिन आपने एक दरवाजा खोल के बैठ गए, चाहे अपने आप से खुल गया, चाहे कैसे भी खुला, हम जब आए तो खुला हुआ मिला, ठीक है, वो भले वो अपने आप से ही खुला हो, लेकिन जब मैं आया हूं तो खुला हुआ देखा, तो मैंने आपसे पूछा, और उस दिन भी हमने बताया आपको, कितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए, हमारे धैर्य नहीं खोने चाहिए। गलती हो गया था, कोई बात नहीं है, हमें नहीं कह रहे हैं, अगर गलती का एहसास किए तभी तो दोबारा नहीं हो सकी है। नहीं, मन हमारा गड़बड़ कर दिया। कोई बात नहीं है, यही तो समझना है कि मन की स्थिति परिस्थिति कैसे बदलती है। इसी स्थिति परिस्थिति को हमें नहीं बदलना है, स्वयं परिस्थिति को बदलना है। हम तो अपनी जगह पे मन स्थिर कहा साहब बंद ना करें, इसीलिए बंद नहीं किए, नहीं तो खुल जाता, बंद कर देते उठ करके। लेकिन मन कहा ठीक है, रहने दो, बस ये गड़बड़ हो गया। अब वही तो आप समझ गए ना कि मन कैसे कहाँ बदलता है और कैसे हमारी स्थिति को जो है वो कमजोर करता है। वह आनंद ले करके आपने स्थिति को कमजोर कर लिया। अगर वही आनंद न लिया होता तो हमें बोलने की स्थिति नहीं बनती और ना आप कमजोर होते। लेकिन वो कमजोरी हमारा दिखाना जरूरी था, ताकि आपका मन पकड़े, देखे कि ये मैं नहीं था, ये तो मेरी गलती थी, और गलती से आपने सुधार लिया, फिर दोबारा हमें बोलने की कहाँ जरूरत पड़ी। आज उसी को इसीलिए दिखा रहा हूं कि हमारा मन कैसे कैसे हमको बदलता है। लेकिन जब मैं एक रस रहता हूं, स्थिर रहता हूं, तो हमारा हिम्मत नहीं होती हमारे मन को हम बदल सके। जी, वही धैर्य खो उठाना साहब, धैर्य खो उठा। चलो कोई बात नहीं। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज
939 दिन हो गए। तारीख 3 जून सन 2024, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। तो मन की चंचलता समझ में आ गया ना? जी। परिस्थिति, बस मन चंचल होता है, परिस्थिति को बदलना चाहता है और उसी बदलाव में अपने आप को कमजोर भी कर लेना चाहता है। लेकिन हम धैर्य धारण किए, 2 महीने तक लगातार जैसी भी परिस्थिति रही वर्तमान की, वातावरण की, उसमें हम अपने आप को बदले नहीं। वातावरण बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, पारा चढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई, सांस लेने में दिक्कत, अकड़ाहट, बेचैनी, व्यग्रता, घबराहट, सब कुछ हुआ और सब कुछ हमें दिखाई दिया। लेकिन हम अपनी स्थिरता में स्थिर रहे तो परिस्थितियां बदल गईं और मैं परिस्थितियों का स्वामी बना रहा। जी। कोई बदलाव नहीं आने पाया। ना हम लोग पंखा चलाए, ना कूलर लगाए, ना ही एसी की कल्पना की, बल्कि हमने अपने ही जो वर्तमान की व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, व्यग्रता, सांस लेने में दिक्कत, जो कुछ भी परिस्थिति हम लोग पहले देखते थे, वही 2 घंटे तक लगातार बैठने से उसे हम बदल लेते थे और अंत में लगता था कि एसी लगा हुआ है। हमारे शरीर में खुद ही यही गर्म हवा जब हमारे शरीर को स्पर्श करता था तो हमें एक आनंद की अनुभूति देता था, एसी जैसा भाव देता था। हमें एसी की कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज वही परिस्थिति बदला हुआ है कि गर्मी है, लेकिन गर्मी में गिरावट है। क्यों गिरावट है? क्योंकि मौसम में गिरावट है। तो प्रकृति जो बदल रही है क्षण क्षण, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं और हम स्वयं दृष्टा है, साक्षी है कि हम नहीं बदल रहे हैं। ये हो रहा ना जी। तो हमारी स्थिरता बनी हुई है। जी। तो हमारे अंदर में जो मिलावट है वह मिलावट धीरे धीरे साफ हो रहा है। जी। तो हम अपने आप में शुद्ध होते जा रहे हैं। जी। तो एक चीज से तो हम लोग निजात पा रहे हैं, गर्मी से। जी। लेकिन अभी यही गर्मी जैसे शांत होगी तो फिर यही मन जो है उसकी अनुकूलता को भी भोगने लगेगा। जब आनंद की अनुभूति होगी, बरसात होगा, ठंड ठंड हवा चलेगी, उसमें भी जब हम अनुकूलता को पा करके लगेंगे उसी को भोगने। लेकिन नहीं, उसको भी सावधान रहना है। सिर्फ दृष्टा साक्षी भाव का अभ्यास करना होगा कि जो अभी गर्मी हमने अनुभव किया और इतना प्रचंड गर्मी अनुभव किया कि जल जाने जैसा, लेकिन मैं जला नहीं। और ये जो अभी अनुकूलता आई हुई है, हमारे शरीर को आनंद दे रहा है, मन को आनंद दे रहा है, यह भी हमारे लिए ये अनुकूल नहीं है, बल्कि ये अनुकूल परिस्थिति पैदा करके मेरे अंदर में मिलावट पैदा करना चाहता है। यानी मेरे एक रस या शुद्धता में एक रस रहने नहीं दे रहा है और शुद्धता में हमारी मिलावट कर रहा है। आनंद की अनुभूति भी मिलावट ही है। इसलिए इनका भी परित्याग करते हुए इसको भी दृष्टा भाव, साक्षी भाव का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना होगा। ठीक है ना? तो वर्तमान में हम लोगों को जो भी अनुभव हो रहा हो उसको दृष्टा साक्षी भाव का अभ्यास करते हुए कुछ देर तक हम लोग मौन होकर के बैठते हैं। अनुराग दास जी, आप बुरा न मानिएगा तो 2-4 शब्द बता दे रहा हूं। जो आप अभ्यास करते हैं आनापान की, और अभ्यास करते समय नित्य नित्य की बात होती है, ये अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है,
उसी को मैं क्षणभंगुर कहता हूँ, परिवर्तन कहता हूँ कि क्षण क्षण परिस्थितियां बदल रही हैं। तो बदलाव किस में हो रहा है? तो प्रकृति में, अपने आप में हो रहा है। लेकिन मैं स्वयं अपने आप में बदल नहीं रहा हूं, मैं तो इनका साक्षी हूं, देख रहा हूं, दृष्टा स्वरूप हूं। जो कुछ भी दिखाई दे रहा वो सब दृश्य है। पसीना, गर्मी, ताप, आँच, आनंद, प्रसन्नता, अनुकूलता, ये सब दृश्य हैं। और दृश्य जो होता है वो क्षण क्षण परिवर्तित होता है। जिसको आप अनित्य कहते हो ना, उसी को मैं परिवर्तन कह रहा हूँ। क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है और उसी को अंदर से हमें देखना है कि ये अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। लेकिन प्रश्न तो अपने आप से भी करना चाहिए कि कुछ नित्य भी तो होगा। नित्य क्या है? जब सब अनित्य है तो नित्य क्या है? और जब नित्य का प्रश्न करके अपने आप में इस चीज का अनुभव करेंगे तो जो आप खोज रहे हो ना, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, तृप्ति। क्योंकि उसे साक्षात आप, जब तक हमारा आंख, मन, मस्तिष्क किसी चीज को स्वयं देख नहीं लेता है, वेरीफाई नहीं कर लेता है, तब तक अपने आप एक शब्द है संतुष्टि। संतुष्टि नहीं आ सकती। असंतुष्टि जिस दिन आ जाती है ना, वेरीफाई करने के बाद, उसके बाद उस पर कोई चिंतन नहीं होता है, न चिंता होता है, न चिंतन होता है, क्योंकि वो वेरीफाई हो गया। और जिसका मैंने उदाहरण एक बार अपने राम अवतार बाबू को हमने दे रखा है कि आप ही का पैसा बैंक में जमा है, आपने खाता खोला, पैसा जमा किया और आप ही खुद लेने गए। वही कैशियर या वही मैनेजर आपके दस्तखत को वेरीफाई करता है, आपके चेहरे को वेरीफाई करता है, आपके अंगूठे का जो क्या बोलते हैं, अंगूठा जो लेते हैं, निशानी, उसको भी वेरीफाई करता है। जब वेरीफाई कर लेता है अपने कंप्यूटर के माध्यम से या अपने पहले जो ऑफलाइन था तो अपने रजिस्टर के हिसाब से जब वेरीफाई कर लेता था, तब जा करके आपको आपका ही पैसा आपको वापस करता था। जो कि उसको मालूम है कि आप बार बार पैसा लाके जमा करते हो, मैं जानता हूँ, देखता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन वही पैसा जब आपको रिटर्न करना होता है, लेते समय तो आपको वेरीफाई नहीं करता है, कोई भी लाके जमा कर दे। लेकिन जब देता है आप ही का पैसा, तब वेरीफाई करता है कि क्या वास्तव में वही व्यक्ति है जिसका पैसा जमा है, या कोई उसके जगह पे कोई दूसरा आके ले जा रहा है। और ऐसा उसको करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। उसको मालूम है कि पैसा किसी का, और आकर के निकाल के कोई लेके चला गया। और जब वो उसको पता चला तो आकर के शिकायत किया, और शिकायत की वजह से ही उसने वेरीफाई करना शुरू किया। ऐसे ही वो सारी स्थितियां हमारे स्वयं अंदर में होती हैं। हमारे ही अंदर में सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन हम वेरीफाई नहीं कर पाते, इसलिए तृप्त नहीं हो पाते। और जब तक आप तृप्त नहीं होंगे, आप ऐसे जहाँ भी आप साधना करने जाओ, ये भटकाव बना ही रहेगा, क्योंकि आप अपने अनुकूल खोजेंगे और वहाँ अनुकूलता कुछ मिलेगा ही नहीं। अरे आपके अपने शरीर में जब आपकी अनुकूलता नहीं है, कोई चीज़ स्थिर नहीं है, ये एक जैसा नहीं है, आपकी उंगलियां पांचों हैं, पांचों पांच तरह हैं, छोटे बड़े हैं, अंगूठा मोटा है, बगल में पतला है और अंगूठा से बड़ा है, यही बगल में इसके उंगली है, बड़ी है और पतली है, इसी बगल में देखिए छोटी है, इसी के बगल में देखिए छोटी है। तो जब यही हमारे उंगलियों में ही जन्म एक रस भाव नहीं है, तो और कहाँ भी आपको मिल सकता है? बाहर कहीं कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। बाहर आपके सहयोगी होंगे, लेकिन जब आप खुद उसका सहयोग लेने के काबिल बनेंगे, तब आप उसी से लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तो बेचारा खुद, वो भी तो परेशान। जो जिस चीज में आप परेशान हैं उसी चीज में वो भी परेशान है, वो भी वही चाहता, बाहर चाहता है। तो जहाँ चाहना होगी वहाँ चाहना कभी खत्म नहीं होती है। चाहना चाहना में ही जो है द्वंद हो जाता है, क्योंकि मैं कुछ और चाहना रखता हूँ आपसे और आपकी चाहना मेरे से कुछ और है, तो दोनों में विरोधाभासी भाव आ जाएगा। तो वहां से मन खिन्न हो जाता है, और खिन्न मन जो है फिर स्थिर होने नहीं देता है। इसलिए चाहना को ही खत्म कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, तब देखिए अपने आनंद की अनुभूति। क्योंकि हम कबीर की साधना करा रहे हैं, और कबीर की साधना में तो एक एक मिनट का मैनेजमेंट है।
इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक विदेशी पत्रकार ने बहुत बढ़िया बात कहा कि अगर पूरे विश्व में टाइम मैनेजमेंट किसी के पास है तो कबीर के पास। अगर टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो कबीर के पास जाओ, टाइम मैनेजमेंट सीखो। और कबीर के पास आप आए हो साधना सीखने, और सहज की साधना, और सहज का मतलब जो सहज होता है, जो स्वाभाविक रूप से हमें प्राप्त है, वो कभी हमसे अलग होगा ही नहीं। सहज का मतलब होता है जो कष्ट देता ही नहीं है, न पीड़ा देता है, जो जैसा है वो वैसे आभास करा देता है। तो स्वयं मैं अपने आप में ही सहज हूं, लेकिन मेरी चाहना बाहर की है, क्योंकि मन की है, इसलिए मैं असहज स्वयं अपने आप में हूं। इसलिए चाहना को ही खत्म कर दीजिए। मुझे साधना करना है, इनके पास जाके करना, ये भी बात खत्म कर दीजिए। मुझे साधना करना ही नहीं है, बस उसके बाद आपकी स्थिति अपने आप बन जाएगी। चाहना ही तो आपको, हमको, सबको भटका रही है। चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे हम लोग खास आदमी हो, चाहना कहीं भी है तो जान लीजिए कि वो भटक रहा है। और चाहना जिस दिन अपनी खत्म हो गई, जान लीजिए कि चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो पति शहंशाह। तो शहंशाहों का शहंशाह है, क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं। एक भजन है कबीर साहब की, वो वहां बाहर के लोग गाते हैं, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, पनिया भरन से छोटी। रामतरबा सुने हैं कि नहीं? जी जी हैं? जी भला हुआ मोरी गगरी फूटी। जी भले पनिहारिन कह रही है, पानी भरने जा रही है, और कह रहे हैं कि मेरा गगरी फूट के बड़ा अच्छा हुआ, जी मुक्ति मिल गई पानी भरने से। तो वो जो पानी गगरी है ना, जी वही चाहना है, और चाहना ही खत्म हो गया तो फिर तो मुक्त हो गए कि नहीं। जी तो हमारा काम है भला हुआ मोरी गगरी फूटी। जी जो प्रक्रिया हम लोग अपनाए हैं अमोतर्व, जी उसे एक बार देख करके फिर शांत होइए। जैसे पहले श्वास को देखिए, जी मन बैलेंस हो, फिर शरीर के ऊपर गर्मी, ताप, आँच, पसीना, जो कुछ भी है उससे देख लीजिए। गर्मी से उत्पन्न खुजली, फुंसी, या जो कुछ भी उत्पन्न हुआ हो, उसे देख करके फिर उसके बाद अपने आप शांत में। क्योंकि अभी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग नहीं जान पाए हैं, अभी जानना है। और जितना जाना गया उसको याद भी रखना है, उसका प्रयोग भी करते चलना है।
साहिब साहिबंदी साहिब बंद कर। अलावा तरवा कुछ बात समझ में आ गई? जी हाँ। जी अब साधना को आगे बढ़ाइए कि इस परिस्थिति को भी हम बदल करके उसी में भोगने न लगें, जी बल्कि इसको भी हम छोड़ते जाएं। छोड़ते जाएं। छोड़ते 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 जो शेष बचेगा वही मैं हूँ। जी